चलो चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और हमने कक्षा 9वीं गणित विषय में क्या शुरू किया? हमने शुरू किया संख्या पद्धति। हमने क्या शुरू किया? संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षा में क्या क्या चीजें पढ़ा दिया, चलो वो भी बताया था आपको। मैंने पढ़ाया परिमेय संख्या, और पंकज सर की क्लास वाले बच्चे भी वही पढ़े होंगे, ठीक है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना, ठीक है। और हम लोग आवर्ती मतलब शांत अशांत, आवर्ती अनावर्ती, और आवर्ती को हम लोग कैसे परिमेय संख्या में बदलते हैं ये हमने सीख लिया है, ठीक है। चलो, और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं वास्तविक संख्याओं का संक्रियाएं। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। अब बहुत बच्चों को ये पता होना चाहिए कि संक्रियाएं क्या होता है। अधिकतर बच्चों को पता होगा संक्रियाएं क्या होते हैं। जैसे कि मैंने बहुत बार बताया है, पूर्णांकों का संक्रिया है, पूर्ण संख्या का संक्रिया है, आपका होल नंबर का संक्रिया है, वो क्या कहलाती है? संक्रियाएं मतलब जोड़ घटाओ गुना भाग। संक्रियाएं मतलब जोड़ घटाओ गुना भाग। ये क्या कहलाते हैं? ये हमारे कहलाते हैं संक्रियाएं। ये क्या कहलाते हैं? ये हमारे कहलाते हैं संक्रियाएं, ठीक है। तो यानी किसी भी चीज का हम जोड़ घटाओ गुना भाग करेंगे वो कहलाएगा हमारा संक्रिया, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? संक्रिया क्लियर है। अब देखो, तो वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। एक एक करके एक एक क्वेश्चन के माध्यम से हम धीरे धीरे सारी चीजें सीख लेंगे, है ना। चलो ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। चलो ध्यान दो। देखो, अगर आपसे बोलो कि बताइए आप √3 गुने √2 का मान कितना होगा, बताइए सब बच्चे क्या मिलेगा हमें? √3 और √2 का मान हमें कितना प्राप्त होगा? सिंपली, हाँ सिंपली क्या करना है, हमें उसको गुना कर देना। कैसे? कितना मिलेगा? बहुत बढ़िया। रूट रूट देखो, रूट अगर नहीं लिखना है तो उसको इंग्लिश में लिख दिया करो। रूट क्या लिख दो? इंग्लिश में लिख दो। हाँ सभी बच्चों को रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग करने मतलब कि आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको लिखते जाना है साथ के साथ। अगर साथ के साथ नहीं लिख पाते तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिख लेना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है। क्या होगा? सिंपली है, देखो रूट है तो दोनों को रूट में ले लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास, देखो 3 गुने 2, तो ये हो जाएगा आपके पास √6, है ना। चलो ठीक, उसी प्रकार चलो अगला देख लेते हैं। अगला होता है देखो आपके पास √4 गुने √5। अब बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? अब बताओ सर बच्चे हमें क्या मिलेगा? जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप लोग क्लास ज्वाइन करो, ताकि हम लोग जब क्लास शुरू करें तो आपको कुछ भी डाउट ना रहे, है ना। आप शुरू से पढ़ो। मान लो आप क्लास के बीच में ज्वाइन करोगे, आपका कंसेप्ट छूट जाएगा, फिर आप सोचोगे कैसे क्यों नहीं आ रहा है ना। रूट लिख दिया करो। अगर आप मान लो रूट आपको दिख ले तब चैट बॉक्स में लिख दो ROOT √20, ऐसे लिख दिया करो, है ना। क्या होगा? √20 क्या होगा? रूट का 4 गुने 5, हो जाएगा रूट का 20। चलो इसी प्रकार हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो √A गुने √B। अब इसको हम क्या लिखेंगे? कैसे लिखेंगे इसको बताओ सर बच्चे, कैसे लिखेंगे इसको? √A गुने √B इसको हम कैसे लिख सकते हैं? √A गुने √B। चलो बताएंगे सर बच्चे कैसे लिखेंगे इसको हम लोग? बहुत ही आसान है। √A इंटू √B क्या होगा हमारे पास? बताएंगे सर बच्चे? √AB, √AB, है ना। √AB बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो क्या मिलेगा हमें? हमें मिल जाएगा √A गुने B, तो क्या मिलेगा? रूट का AB, है ना। तो मैंने क्या सीखा? मैंने यह सीखा कि सर जब भी रूट का गुना रूट के साथ, वर्गमूल का गुना वर्गमूल के साथ होता है तो सिंपली गुना हो जाता है वर्गमूल के अंदर। चलो इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। इसको मैंने क्या किया? ब्रैकेट में कर दिया। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। चलो ठीक इसी प्रकार चलो यहीं पे क्वेश्चन और सीख लो। अगर मान लो मैं बोलूं √2 का गुना √2 के साथ हो, क्या मिलेगा हमें? बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा? √2 का गुना √2 के साथ हमें क्या प्राप्त होगा? √2 का गुना √2 के साथ होता है तो हमें क्या प्राप्त होगा? बहुत बढ़िया बच्चे, चलो बहुत बच्चे आंसर सही करने लगे, बहुत बढ़िया। देखो क्या होगा? सिंपली देखो इसको ऐसे कर दो, 2 गुने 2 क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास √4। अब हमें पता है सर √4 का मान कितना होता है? 2 होता है। ये कैसे है? देखो हमने पता है कि रूट के अंदर अगर दो चीजें एक ही जैसे रखता है तो हम लोग क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो बाहर निकालने क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, यानी √2 गुने 2 का मान क्या हो गया? 2। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर देंगे।
जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में सारे बच्चे डबल वाइट कर देंगे। स्क्रीनशॉट इसलिए लेना है ताकि आप साथ के साथ नोट्स बना सको, है ना। जल्दी करेंगे सारे बच्चे, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत चलो नेक्स्ट ये हो गया आपका गुना वाला। अब मान लो हम भाग वाला देख लेते हैं। चलो अगर मैं आपसे बोलूं √15 का भागा √3 के साथ करेंगे, हमें क्या मिलेगा। उसी प्रकार देखो, रूट है तो रूट का रूट के अंदर रख दो, ठीक है, उसी प्रकार कर देंगे। हाँ साथ साथ बना सकते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे को उधर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिसे आपने गुना वाला किया ना उसी प्रकार आपको भाग वाला करना है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो देख लेते हैं, ध्यान दो, बहुत आसान है। देखो रूट हो जाएगा और क्या है आपके पास हो जाएगा 15 बट्टा हो जाएगा आपके पास 3, तो ये मिल जाएगा आपके पास। देखो 3 एकम 3, 3 पचे 15, ये हो जाएगा आपके पास √5/1, √5/1, ठीक है, √5/1, ठीक है। चलो ठीक है, इसी प्रकार एक प्रश्न और देख लेते हैं। चलो एक प्रश्न और देख लेते हैं, √16/√4, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। √16/√4 हमें क्या प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा बहुत, मतलब वो बच्चों को समझ में आ गया, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया, है ना। चलो ये हो जाएगा 16/4, तो यहाँ होगा क्या, 4 एकम 4 और 4 चौका 16, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा देखो सर √4/1, 4/1 का मतलब क्या है √4, और सबको पता है सर √4 का मान क्या होता है, सर √4 का मान 2 होता है, तो इसका मान हो गया 2। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया सर बच्चों को, है ना। √4 का मान होता है, रोटी नहीं रूट होता है, ठीक है। तो शुभम कुमार नाम से बच्चे जवान के बाबू इंग्लिश में ही लिख दो, ROOT लिख दो और 4 लिख दो, ठीक है, ऐसे भी काम चल जाएगा, है ना। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको जनरलाइज कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग सर कि मान लीजिए √A/√B है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे √A/√B, इसको क्या लिख देंगे जनरलाइज रूप में, इसको लिख देंगे √A/√B, है ना। चलो बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर देंगे। जल्द से आप इस लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप कर दीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, है ना। चलो बहुत ही आसान था, यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया हुआ क्या होता है। चलो अब मान लो ये तो सिर्फ आपका अपरिमेय संख्या गुना और भाग हो रहा था, और मान लो इसके साथ अगर हम परिमेय संख्या मिला देते फिर क्या होता है, चलो वो भी देख लेते हैं, बहुत आसान होता है वो भी। चलो ध्यान दो, मान लो कि इसके साथ अगर हम लोग अपरिमेय संख्या, जैसे कि मान लो 3 गुने 4, फिर गुने है 2 गुने 2, है ना, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, सिंपल बताओ सर क्या करेंगे, देखो परिमेय संख्या का गुना परिमेय संख्या के साथ, अपरिमेय संख्या का गुना अपरिमेय संख्या के साथ, कहने का मतलब क्या है, रूट वाला का गुना रूट वाला के साथ कर दीजिए, अब बिना रूट वाला गुना बिना रूट वाला के साथ कर दीजिए। जैसे कि देखो ये √4 है, ये √4 है, इसको एक साथ कर देंगे, चलो इधर लिख देते हैं √4 गुने √2, और बाकी जो बिना रूट वाला है ये 3 है, ये 2, इन दोनों को एक साथ लिख दो 3 गुने 2, फिर इनको गुना कर दो, सिंपल। देखो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 गुने, चलो इसको गुना कर लेते हैं, चलो यहाँ पे 4 गुने 2, मैंने अभी सिखाया रूट का गुना, रूट के कैसे करते हैं, रूट के अंदर कर देते हैं, ये हो जाएगा देखो 6 गुने आपके पास हो जाएगा 8, तो 6√8, 6√8, 6√8, आगे समझ में 6√8, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ में आ गया आपको। 4 का गुना 2 क्या हुआ 6√8, आगे समझ में आता। चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर देंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में सारी चीजें समझ में आ रहा है ना। चलो अब आते हैं इसी का उल्टा, अगर भाग करना होता सर, अगर भाग करना होता सर तो क्या करते हैं, चलो देख लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन है, मान लो कि 15 रूट, या देखो ऐसे करते हैं 16√15 बट्टा में है 4√3, ध्यान दो ध्यान दो, जो रूट वाला है रूट वाले को रूट वाले के साथ भाग देंगे, अब बिना रूट वाले को बिना रूट वाले के साथ भाग देंगे, सिंपल। देखिए क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, देखो 16/4 को अलग लिख देंगे और ये रूट वाला को हम लिख देते हैं ऐसे 15/4,
3, है ना। चलो अब सॉल्व कर देते, चलो ध्यान दो, सॉल्व करते, देखो तो क्या होगा, 4 एकम 4, 4 चौका 16, है ना। 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो यहाँ पे हो गया आपके पास, देखो 4√5, 4√5। आसान है ना, बहुत आसान है ना, कि रूट वाले के साथ रूट के साथ और बिना रूट वाले को बिना रूट के साथ, रूट वाले को रूट के साथ और बिना रूट को बिना रूट के साथ। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट अप कर दीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट अप कर दीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, ध्यान दो, जब भी इस प्रकार के गुना या भाग आते हैं, अपरिमेय संख्या का गुना अपरिमेय संख्या के साथ, परिमेय संख्या गुना परिमेय संख्या के साथ, सरल भाषा में कैसे याद रखेंगे, रूट वाला का गुना या भाग रूट के साथ है, अब बिना रूट वाले का गुना या भाग बिना रूट के साथ। ठीक है, क्लियर है। चलो इससे संबंधित 2 प्रश्न, चलो एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। चलो प्रश्न लिखा है 6√5 का गुना करना है हमें 2√5 के साथ। 6√5 का हमें गुना करना है किसके साथ, 2√5 के साथ। क्लियर है। चलो 6√5 का गुना करना है हमें किसके साथ, 2√5 के साथ। चलो जल्दी करेंगे इसका गुना। हाँ बहुत नहीं, बहुत नहीं, चलो बहुत बच्चे का आंसर तैयार है, चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो देखो बाबू, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आती है ना, बच्चे क्या करेंगे, पहले एक बार थोड़ा सा क्लास को लीव करेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे, उनको मेरी आवाज आने लगेगी, है ना। चलो बहुत बच्चों को उत्तर सही आने लगा, बहुत बच्चों को उत्तर सही आने लगा। देखो 5/25 होता है, तो √25 का मान 5 होता है, इस बात को ध्यान देंगे, √25 का मान 5 होता है। बहुत बढ़िया, मतलब अधिकतर बच्चों को उत्तर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का उत्तर सही आ रहा है। ध्यान दो, देखो क्या हो जाएगा, देखो तो क्या करेंगे हम लोग, जो बिना रूट का उसको गुना कर दो, 6 का गुना 2 के साथ कर दिए, बाकी जो बिना रूट वाला, जैसे कि मान लो √5 का गुना √5 के साथ, तो ये हो जाएगा, देखो आपके पास √5 गुने √5, ये हो जाएगा आपके पास क्या, ये हो जाएगा आपके पास क्या, 6 दूनी 12, और √5 इंटू √5, √5 का 50/25। और हमें पता है, हमें पता है √25 का मान कितना होता है, √25 का मान हो जाएगा 5, √25 मान कितना होता है 5, तो 12×5 = 60, 12×5 = 60। समझ में आ गया आपको। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ना। अधिकतर बच्चों को उत्तर सही था, अधिकतर बच्चों को उत्तर सही था, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट तो गुना वाला हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाग वाला। ठीक है, चलो क्या बोला क्वेश्चन, बोला 8√15 का भाग करना हमें 2√3 के साथ। चलो और इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने बताऊंगा, आप लोग बताएंगे चैट बॉक्स में। चलो जल्दी बताएंगे सर बच्चे, चलो आराम से। बिना रूट वाला का भाग बिना रूट वाला के साथ, रूट वाला का भाग रूट वाला के साथ। चलो एक बच्चे का आंसर आ गया, सही है, बहुत बढ़िया। चलो एक बच्चे का और आंसर का, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों का आंसर सही आने लगा, आने लगा, सही आने लगा, बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है ना। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ध्यान देते हैं, हाँ ध्यान देते हैं, ध्यान दो, देखो क्या करेंगे, बिना रूट वाले को एक साथ, तो 8 बट्टा हो जाएगा, 8 बट्टा हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, फिर इधर हो जाएगा आपके पास, देखो √15 बट्टा √3, है ना। चलो अब देखो इसको अलग अलग कर देते, ये हो जाएगा 8/2 का 8/2। अब इसको बट्टा में कर दो, ये हो जाएगा देखो रूट के अंदर √15/3। अब देखो भाग कर दो, देखो आराम से, देखो 2 एकम 2, 2 चौका 8, 3 एकम 3, 3 पचे 15, है ना। चलो आसानी से इसको करते हैं आराम से। चलो ये हो जाएगा, देखो आपके पास क्या हो जाएगा, 4/1, रूट के अंदर हो गया 5/1, और देखो बट्टा में 1 होता है, उससे कोई महत्व नहीं होगा, क्या लिख देंगे सिंपली 4√5, 4√5। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलो अब इसके बाद जो सिखा रहे हैं ना, वो भी बहुत ही आसान है। ध्यान से आपको क्या करना है, स्क्रीन की तरफ ध्यान देना है।
एक जो भी मैं नया नया कंसेप्ट सिखाऊं उसको रुक कर बिना चैट बॉक्स में कुछ टाइप के कुछ देर रुक कर आपको ध्यान से समझ लेना चाहिए। जब आप एक बार समझ जाओगे ना तो उससे संबंधित कितने भी प्रश्न पूछ ले, कोई भी प्रश्न पूछ लो, आप आसानी से बना सकोगे, है ना। चलो अब अगला टॉपिक देखते हैं। क्या अगला टॉपिक है आपका, बहुत ही आसान। क्या है, चलो देख लेते हैं। ध्यान ध्यान दो। एक हमने फॉर्मूला सीखा था बहुत पहले सर। कौन सा फॉर्मूला था जो हम लोग ने बचपन में सीखा था कि सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? तो सर ये होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सबने सीखा होगा क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो वो होता है सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है सर? a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यही हमारा फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया? ये हमारा फॉर्मूला होता था, है ना। चलो अब देखो क्या करते हैं, सिंपली मान लेते हैं कि इसमें क्या करते हैं, देखो 3 + 4, या चलो मान लेते हैं 4 + 3 का गुना 4 - 3 के साथ। कहने का मतलब क्या है कि a का मान क्या है 4, b का मान क्या है 3, a का मान क्या है 4, b का मान क्या है 3। तो इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं सर? तो हम बोल सकते हैं सर 4 का स्क्वायर 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, है ना। तो वही फॉर्मूला देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर का मतलब हुआ, ए का स्क्वायर का मतलब हुआ 4 × 4, कितना हो गया 16। और बी का स्क्वायर का मतलब हुआ 3 × 3, कितना हुआ 9। तो ये हो गया आपके पास देखो 16 माइनस 9, ठीक है 16 माइनस 9 तो 9 × 7 = 16, 9 × 7 = 16। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। आगे समझ में? चलो एक बच्चे को क्लास से बाहर जाना है। करमवीर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू, आप आगे से इस प्रकार का अनाउंस करते करो, क्लास से बाहर कर दूंगा। मैंने बोला जो भी टाइप करना आपको एक बार टाइप करना, अगर एक से ज्यादा बार आप टाइप करते हो क्लास से बाहर कर दिया जाओगे। ठीक है, देखो एक से ज्यादा बार टाइप करोगे तो उससे क्या होता है ना, बच्चा सबका मोबाइल में देखते हैं। मोबाइल में क्या होता है उनके स्क्रीन पे आता है, वो जो मैं पढ़ाता हूँ वो नहीं दिखेगा, उनको वाई वाई दिखेगा। तो क्या वो पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, वो डिस्टर्ब होंगे। और मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी बच्चा जो है मेरा डिस्टर्ब हो। अगर आपकी वजह से कोई बच्चा मेरा डिस्टर्ब होता है मैं आपको क्लास बाहर कर दूंगा, सिंपल बात है। ठीक है, तो कोई भी आप अनावश्यक हरकतें नहीं करना आपको, है ना। चलो अमित कुमार नाम से जो बच्चे जान गया, आपको क्लास पे ध्यान दो, क्लास पे ध्यान दो। चलो कुछ बच्चों को क्लास से बाहर करना अनावश्यक मतलब जरूरी है। बलवंत सिंह नाम से जो बच्चे जान किया है, ध्यान दो, इस प्रकार का अनावश्यक हरकतें आपकी रिकॉर्ड की जाती है। आगे से कभी भी क्लास में एंट्री नहीं ले पाओगे, इस बात पे ध्यान दे देना आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी संबंधित जो है, बहुत ही आसान है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ध्यान दो, मान लो 6 + 3 -6 - 3, बताओ क्या मिलेगा हमें? बताओ सरल से क्या मिलेगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न, बताओ सरल से क्या मिलेगा हमें? 6 + 3 गुने 6 - 3, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या मिलेगा बताओ सब बच्चे? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत देखो क्या करता है, देखो ये होता है। चलो इसको लिख देते, चलो इसके ऊपर लिख देता हूं फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख देते, चलो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो जाएगा आपके पास देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास देखो 6, ये हो जाएगा देखो 6 का स्क्वायर माइनस बी है, बी की जगह क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, है ना। तो 6 का स्क्वायर हो गया आपके पास देखो 36, और बी का स्क्वायर क्या है 9। कैसे है 6 का स्क्वायर? कैसे देखो कैसे, तो 6 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 6 गुने 6 क्या मिला 36, और 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 3 गुने 3 क्या होगा 9। तो 36 घटाओ 9, 36 घटाओ 9 आराम से घटा देंगे, ठीक है। ठीक है 25। आगे समझ में आपको? जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाइट अप कर दीजिए। बहुत ही आसान आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान आसान प्रश्न है। समझ में आ गया? चलो आपको, सॉरी 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 सॉरी, क्या होगा 27।
हाँ क्या होगा, आप हंसी बनाए क्या होगा, मतलब घटाना 27, क्या हो जाएगा 27। क्लियर है? चलो ठीक, इसी प्रकार एक प्रश्न और कर लेते हैं, ध्यान दो। अगर मैं आपसे बोलूं 7+3, 7-3, क्या मिलेगा हमें? जल्दी बताएंगे सब। 7+3 इंटू 7-3 हमें क्या मिलेगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आराम से करेंगे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। हाँ चलो ग्रेट। जुगवीर बादल नाम से जो बच्चा जान के बाबू, मैं अभी एक बार आपको मना कर दिया ना कि आपको एक से ज्यादा वाई टाइप नहीं करना है ना। एक बार वाई टाइप कीजिए, एक से ज्यादा वाई टाइप करो क्लास से बाहर हो जाओगे, है ना। चलो क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है सर a+b इंटू a-b, a+b इंटू a-b। तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास a की जगह क्या होगा, 7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 7 49 माइनस 3 3 का 9, 49 - 9 क्या मिलेगा हमें? मिलेगा 40। 49 - 9 क्या मिलेगा हमें? मिलेगा 40। बहुत बढ़िया। चलो इसी प्रकार एक प्रश्न आप देखो, ये तो सिंपल सिंपल था। अब क्या करते हैं, रूट वाला देख लेते हैं। हमें पता है a+b इंटू होता है a-b बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हाँ तो देखो यहाँ पे एक ले लेते हैं, चलो 5+√3, 5 - √3। बताओ सर क्या मिलेगा हमें? 5+√3 इंटू 5 - √3। बताएंगे सर बच्चे क्या मिलेगा हमें? आराम से देखो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करना, सिंपल। जहां रूट है रूट का स्क्वायर कर दीजिए, जहां 5 है 5 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, सिंपल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो क्या करते हैं, ए है, ए की जगह क्या है 5 है, देखो ए की जगह क्या है, ए की जगह 5 है, और बी की जगह क्या है, बी की जगह 3 है। तो सिंपली क्या करेंगे, चलो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए की जगह है 5 तो 5 का स्क्वायर माइनस बी, बी की जगह क्या है √3 का स्क्वायर, है ना। तो ध्यान दो, 5 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 5 का स्क्वायर का मतलब हुआ 5 × 5, 5 × 5 मतलब 50 25। तो यहाँ हो गया आपके पास, देखो क्या मिल गया, यहाँ पे मिल गया आपके पास 25 माइनस √3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, √3 का स्क्वायर का मतलब होता है √3 गुने √3। तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो √3 गुने 3 क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा रूट का 9। और रूट का 9 किसके बराबर होता है, रूट का 9 बराबर होता है 3 का। तो ये हो गया 3। अब आगे से हमेशा याद रखिए, कभी भी रूट का अगर हम स्क्वायर करते हैं, रूट का वर्क करते हैं तो रूट हट जाता है। कभी भी हम लोग रूट का वर्क करते हैं तो रूट हट जाता है। कभी भी क्या करते हैं, अगर रूट का हम वर्क करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा। तो इस प्रकार होगा ये 25 - 3, ये मिल जाएगा हमारे पास 22। 25 - 3 ये मिल जाएगा कितना, 22, है ना। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखो ठीक है, 8+√2 इंटू 8 - √2। अब बताओ सर बच्चे, अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं? ठीक है चलो जल्दी बताएंगे सर, सर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा चैट बॉक्स में। a+b इंटू a-b होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ना। अब बहुत अच्छी ये सोच रहे हैं सर, ये आप इतना ज्यादा क्यों बता रहे हो, क्योंकि अभी हम लोग जब इसके बाद रेशनलाइजेशन सीखेंगे ना, उसमें इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग होने वाला है ना, इसलिए मैं आपको इतना प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है चलो, बहुत बच्चों का आंसर सही आने लगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट, क्या करेंगे, सिंपली 8 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो हमने अभी सीखा 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और हमने बताया कि रूट का कभी भी स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, तो रूट हटा दो, क्या मिल जाएगा 64 - 2 क्या मिल जाएगा 62, क्या मिल जाएगा 62। चलो इसी प्रकार यहीं पे क्वेश्चन और कर लेते हैं, √8 + √2 इंटू √8 - √2। इस बार देखिए दोनों पे रूट लगा हुआ है। चलो बनाएंगे सर, क्या मिलेगा हमें इसका आंसर, √8 + √2 इंटू √a - √2, √8 - √2। चलो जल्द करेंगे सर बच्चे। हाँ
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, मतलब अधिकतर बच्चों को उधर से है ना। देखो रूट का स्क्वायर होता है, रूट का वर्ग होता है तो रूट हट जाता है, रूट का वर्ग होता है तो रूट क्या होता है, हट जाता है। बहुत बढ़िया होता है, ध्यान दो, बहुत आसान है, बहुत आसान। क्या करेंगे, √8 का वर्ग मतलब स्क्वायर माइनस √2 का वर्ग, और हम बताए √8 का स्क्वायर 8 माइनस √2 का स्क्वायर 2। रूट का वर्ग होता है तो रूट हट जाता है, ध्यान देंगे, रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है। ये हो गया 8 माइनस 2, व्हाट वी विल गेट, हम क्या प्राप्त करेंगे, हम प्राप्त करेंगे 6। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे, है ना। चलो ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, √9 माइनस √8 और √9 प्लस √8 हमें क्या मिलेगा। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखो या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखो, बात बराबर है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखो या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखो, बात बराबर है। बहुत बढ़िया, चलो एक बच्चे का आंसर सही है, नितिन आपने आंसर सही किया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी इसका आंसर। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान दो, बहुत अच्छा है। देखो क्या करेंगे, सिंपली √a का स्क्वायर, तो एक क्या है 9 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर। और अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने आपको सिखाया कि सर रूट का जब भी वर्ग या स्क्वायर करते हैं तो हमें रूट हट जाता है, तो यहाँ मिल जाएगा 9, और यहाँ पे √8 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब रूट हट जाएगा, यहाँ मिलेगा 8, और 9 में से 8 क्या मिलेगा, 9 में से 8 हमें मिलेगा 1। क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 1। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट करेंगे। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करेंगे। यहां तक क्लियर है। जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल वाइट कीजिए। संदीप कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू क्लास से बाहर जाना आपको तो बता दो, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। अगर आपको पढ़ने का मन है तब पढ़ने का मन नहीं है तो जा सकते हो, मैं अटेंडेंस नहीं दूंगा आपको, सिंपल बात। देखो पढ़ना है तो शांति से रुकिए, शांति से पढ़िए, इस प्रकार अनावश्यक हरकतें नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको नया टीचर हूँ इसकी वजह से आप कैसे कर रहे हो, तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्लास से बाहर कर दूंगा, पढ़ते रहिएगा, इस बात को ध्यान दीजिए, समझना क्या आपको। तो इस प्रकार का अनावश्यक हरकतें आपको नहीं करनी है, ठीक है। चलो जिस प्रकार से बलवंत सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है वो हरकतें कर रहे हैं जो कि क्लास से बाहर जाना चाहते हैं, चलो इनको क्लास से बाहर कर देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से बाहर बाकी बच्चों को भी बाहर कर दिया जाएगा अगर उस प्रकार की वो हरकतें करेंगे। जैसे कि मैं अभी बलवंत सिंह नाम से जो बच्चे ज्वाइन किए इनको क्लास से बाहर कर रहा हूँ, ठीक है। चलो हाँ, इनको मैंने क्लास से बाहर कर दिया। और किसी बच्चे को बार बार वाई टाइप करना है तो आप बार बार वाई टाइप कर दो, ठीक है, मैं उनको क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। अगर आप क्लास के बाहर जाना चाहते हो तो ठीक है, बार बार वाई टाइप करो, मैं आप क्लास से बाहर कर दूंगा, सिंपल है। तो उनको क्लास से बाहर कर दो। और किस बच्चे को टाइप करना है बार बार वाई, तो एक बार वाई टाइप करते मुझे समझ में आ जाता है, ठीक है, एक से ज्यादा आपको टाइप नहीं करना है ना। चलो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है परिमेयकरण। क्या नाम है नेक्स्ट टॉपिक का, परिमेयकरण। इंग्लिश में इसे बोलते हैं रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन। बहुत ही आसान से, क्या है इसका मतलब, क्या है इसका मतलब ये हुआ कि सर जब हर में हमारा अपरिमेय संख्या होता है तो लिख देते, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, अपरिमेय संख्या को क्या करना होता है, अपरिमेय संख्या को परिमेय बनाने की विधि को, परिमेय संख्या बनाने की विधि को परिमेय संख्या में बदलना या बनाने की विधि को हम लोग परिमेयकरण कहते हैं। अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलना परिमेयकरण कहलाता है, परिमेयकरण कहलाता है। अब ये होता क्या, चलो अभी समझ में आता है, कहलाता है, परिमेयकरण कहलाता है, ठीक है, परिमेयकरण कहलाता है। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन के माध्यम समझ लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन था आपको, मान लो 1/2 प्लस √3, अगर हम इसको, जैसे इसका हर क्या है, इसका हर है हमारा 1/2 प्लस √3, 1/2 प्लस √3, 1/2 प्लस √3। तो अगर इसको हमें परिमेय बनाना है, नीचे वाला जो अपरिमेय, तो अगर इसको परिमेय बनाना तो किस प्रकार बनाएंगे, तो सर क्या करेंगे, अगर प्लस वाला होता है तो इसके निगेटिव वाला, इसके माइनस वाले के साथ गुना करते हैं। अगर प्लस वाला हो तो उसके माइनस वाला के साथ गुना करो। अगर प्लस वाला होता है
तो उसके माइनस वाले के साथ गुना करते हैं। जैसे कहना क्या चाहते हैं, चलो ध्यान दो, देखो ये प्लस के साथ था तो इसे क्या करें, इसके माइनस वाले के साथ गुना करें, करो माइनस वाले के साथ गुना। ये हो जाए देखो 2 माइनस रूट 3, जब ऊपर से गुना करेंगे तो नीचे भी गुना करेंगे, 2 माइनस रूट 3। अभी आपको समझ में आ गया होगा, अगर प्लस वाला हो तो माइनस के साथ करेंगे और माइनस वाला हो तो प्लस वाला के साथ करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होता है सर, तो इसके बाद सिंपली कुछ नहीं, ऊपर वाला का गुना ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला गुना नीचे वाला के साथ। तो जब ऊपर वाला गुना करेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाला चलो कर लो, 1 का गुना 1 गुने 2 माइनस रूट 3, और नीचे वाला गुना करते हैं चलो 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। तो ये बन जाएगा आपके पास देखो 2 माइनस रूट 3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, चलो अभी अभी मैंने आपको प्रैक्टिस कराया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो क्या है, ये है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी हमने आपको प्रैक्टिस कराया बहुत सारा, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होगा देखो आपके पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर है, चलो अब इसको सॉल्व कर दो, चलो सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे, देखो सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे, क्या मिलेगा हमें पास, देखो ऊपर मिल गया देखो 2 माइनस रूट 3, और नीचे सॉल्व कर देखो 2 दूनी 4, और रूट 3 का जब होल स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, क्या मिलेगा 3। इसका मान क्या होगा 1। इस प्रकार हमें क्या मिला, इस प्रकार हमें मिला सर, क्या मिला 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 बट्टा 1। और आप देख पा रहे हो देखो नीचे क्या था, नीचे हमारा अपरिमेय संख्या था, अब क्या हो गया परिमेय संख्या मिल गया। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। तो यही अपरिमेय संख्या को परिमेय बनाने की विधि को हम लोग परिमेयकरण कहते हैं। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप कर दीजिए। कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन अभी करेंगे, सारे बच्चों को सभी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन अभी करेंगे, सारे बच्चों को सभी चीजें समझ में आ जाएगी, है ना। चलो देख लेते हैं हम लोग यहीं पे, चलो ध्यान दो, ये हो गया पहला क्वेश्चन। चलो ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया सब बच्चों को। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान दो, 1/5 प्लस रूट 4। देखो प्लस वाला है तो किसके साथ गुना करेंगे, तो इसको माइनस वाले के साथ गुना करेंगे। किसके साथ करेंगे, माइनस वाले के साथ गुना करेंगे, देखते हैं। चलो देख लेते हैं किसके साथ गुना करेंगे, तो 5 बीच में क्या रहेगा, बीच में रहेगा माइनस 5 माइनस रूट 4 बट्टा, क्योंकि प्लस वाला था तो किसके साथ गुना करेंगे, माइनस वाले के साथ, 5 माइनस रूट 4, ठीक है। तो ये होगा देखो आपके पास क्या होगा, ऊपर वाला गुना ऊपर वाला के साथ, ये हो गया ऊपर वाला गुना करते ऊपर वाले के साथ, क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा हमारे पास ऊपर 5 माइनस रूट 4, एक के साथ गुना करते तो वही मिलता है हमें, ठीक है। चलो नीचे वाला गुना करते हैं नीचे वाले के साथ, देखो ये नीचे वाला गुना नीचे वाले के साथ कर लेते हैं, तो ये देखते हैं क्या मिलता है हमें, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक बार। तो ये मिल जाएगा देखो हमारे पास 5 प्लस रूट 4 इंटू में है 5 माइनस रूट 4, है ना, इंटू में है 5 माइनस का रूट 4, है ना। यहां तक क्लियर आपका। चलो अब देखो अब क्या करना है हमें, बहुत ही आसान है। हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ दिख रहा है सर, ये देखो a प्लस बी, ये देखो a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखो ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर तो हमारे पास वही रहेगा 5 माइनस रूट 4, और नीचे क्या मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये क्या है, a हमारे 5 का स्क्वायर माइनस b क्या है, b है रूट 4 का स्क्वायर, b क्या है, b है आपका रूट 4 का स्क्वायर। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, ध्यान से सॉल्व कर लेते हैं इसको, ध्यान दें। चलो देखो ऊपर हो जाएगा आपके पास देखो 5 माइनस रूट का 4, और नीचे देखो क्या होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और 4 रूट 4 का क्या हो जाएगा, रूट 4 हटाएंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4, है ना। स्क्वायर क्या होगा 4। चलो देख लेते हैं, ये मिल जाएगा हमारे पास देखो 5 माइनस रूट 4, और ये होंगे 25 माइनस 4 क्या मिल जाएगा 21। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कीजिए। अब उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गया होगा, है ना। चलो क्लियर है, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो हाँ ठीक है ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है आपका नेटवर्क इशू जिसकी वजह से हो रहा होगा, ठीक है समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को करनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को करनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलो 1/4 प्लस रूट 3, चलो बनाएंगे सर बच्चे, इसका उत्तर करेंगे सर बच्चे। चलो
प्लस वाला है तो माइनस वाले के साथ गुना कीजिए और इसका उत्तर कीजिए। चलो मैं थोड़ा बहुत आपका कैमरा ऑन करता हूं ताकि आप कैमरा ऑन करके भी बता सकते हो, दिखा सकते हो, ठीक है, ताकि मैं चेक कर पाऊंगा। चलो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप चैट ऑप्शन दिखा सकते हो, आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, ठीक है। ध्यान से करेंगे, ध्यान से करेंगे। 4 + √3 है तो प्लस वाला है तो किसके साथ करेंगे, गुना करेंगे, माइनस वाले के साथ गुना करेंगे। और प्लस वाला है तो किसी के साथ गुना करते हैं, माइनस वाले के साथ गुना करते हैं, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जो बच्चे बना लेंगे अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हैं। चलो बताएंगे सर, आंसर बताएंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का आंसर ऊपर क्या होगा, ऊपर क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऊपर क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट। देखो प्लस में है तो हम किसके साथ गुना करेंगे, माइनस के साथ गुना। चलो करो ऊपर नीचे माइनस के साथ, 4 - √3 बट्टा हो गया 4 - √3, है ना। अब देखो अब ऊपर वाला गुना ऊपर वाला साथ करो, ऊपर गुना ऊपर वाला साथ करो तो क्या मिलेगा, ऊपर गुना 1 है, 1 का गुना करेंगे हम लोग 4 - √3 के साथ, बट्टा में नीचे क्या होगा, नीचे वाला का गुना नीचे वाला साथ क्या होगा, 4 + √3 इंटू में है 4 - √3। तो ऊपर मिला आपके पास क्या, ऊपर मिला आपके पास 4 - √3 और नीचे क्या मिलेगा, नीचे मिला आपका a+b इंटू a-b। तो ये देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। चलो अब आगे देखते हैं, इसलिए यहाँ मिल गया हमारे पास, देखो 4 - √3। अब a का स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर क्या मिलता है, 4 का स्क्वायर 4 × 4 क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 16। तो यहाँ गया 16 माइनस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, √3 × √3। ये हो जाएगा आपके पास क्या, √9। और √9 का मान क्या होता है, 3 होता है, तो 3 हो गया, है ना। इस प्रकार क्या मिल गया, इस प्रकार हमें मिल गया 4 - √3 बट्टा 13। इस बात का नीचे वाला तो सारे बच्चे निकाल रहे हैं, ऊपर ध्यान दो, प्लस वाला है तो उसका उल्टा होता है माइनस वाला। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर देंगे। देखो बहुत बच्चे को उत्तर सही आने लगा। हाँ ठीक है, अगर आप रूट नहीं लिख सकते हो तो आप ऐसे भी लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपने सही बनाया। अगर आप रूट नहीं लिख पा रहे हो तो आप सिंपल इंग्लिश में लिख दो, ROOT रूट, इंग्लिश में लिख सकते हो। जैसे आप लिख सकते हैं इसका 4 - ROOT √3 बट्टा 13, ऐसे भी लिख सकते थे आप, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी संबंधित क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ध्यान दो। चलो अब बहुत ही सरल प्रश्न होगा, देखो 1 बट्टा √5 माइनस √4। अगर माइनस में होता है तो प्लस के साथ गुना करते हैं, चलो आराम से करेंगे। अगर माइनस में होता है तो हम प्लस के साथ गुना करते हैं। चलो बनाएंगे सर बच्चे, इसका आंसर करेंगे सर बच्चे। हाँ ठीक है, अगर आप रूट लिखना चाहते हो तो आप ROOT इंग्लिश में लिख देना, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। चलो चलो कुछ बच्चों का आंसर सही आने लगा, ठीक है। अगर आप ऊपर रूट लिखना चाहते हो तो ROOT लिख से होता है, अगर आपको रूट नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। चलो जल्दी बताएंगे सर बच्चे, जल्दी करेंगे इसका उत्तर, जल्दी करेंगे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चों को उत्तर सही आ रहा है, अधिकतर बच्चों को उत्तर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो ध्यान देते हैं, चलो ध्यान दो, देखो कितना आसान प्रश्न। देखो ये आपका माइनस में तो किसके साथ गुना करेंगे, प्लस वाला के साथ, √5 + √4 बट्टा में हो जाएगा आपके पास √5 प्लस का √4। अब ऊपर वाला गुना ऊपर वाले के साथ, चलो ऊपर वाला गुना ऊपर वाले के साथ कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा, देखो आपके पास 1 का गुना हो जाएगा आपके पास कितने, किसके साथ, √5 प्लस √4 बट्टा में हो जाएगा नीचे वाला गुना नीचे वाले के साथ, ये हो जाएगा देखो आपके पास √5 माइनस √4, है ना। नीचे वाला गुना हो जाएगा नीचे वाला के साथ, और यहाँ हो जाएगा देखो आपके पास √5 प्लस √4, है ना। चलो तो ये देखो ऊपर वाला गुना करो, एक गुना ऊपर एक में किसी भी संख्या से गुना करते हैं वही मिल जाता है, तो मिल जाएगा ऊपर √5 प्लस √4, ऊपर ये मिल गया। बाकी नीचे क्या मिलेगा, a माइनस बी इंटू a+b, क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का हो गया स्क्वायर माइनस ये हो गया b का स्क्वायर, है ना। ये देखो आपके पास √5 प्लस √4, उसको उसी तरह लेते हैं, और √5 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 5, और √4 का स्क्वायर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4। तो इस प्रकार ये मिलेगा हमारे पास, देखो √5 प्लस √4 बट्टा 5 में से 4 क्या मिलेगा, 1, है ना। 5 में से 4 क्या मिलेगा, 1। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए।
जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, है ना, √5 + √4। क्लियर है? हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। राजबाला नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, देखो आपने, हाँ राजबाला नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना होमवर्क भी दिखा सकते हो। कुछ देर बाद हम लोग अभी होमवर्क डिस्कस करेंगे, तो ठीक है। चलो, अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गया, चलो आप आपका होमवर्क अपना नोट डाउन करो। आपका होमवर्क कौन सा है, चलो दिखाते हैं आपको आपका होमवर्क। ये आपकी आज की क्लास का आपका होमवर्क है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है, ठीक है। चलो, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना आपको देना था। कौन सा सूचना था? ठीक है, अगले वीक में आपकी क्या है, अगले वीक में आपकी सेट की एग्जाम है, जो कि 1 तारीख से शुरू होने वाली है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेट के एग्जाम के दौरान आपकी शाम वाली जो लाइव क्लास है ये नहीं होने वाली है। सेट की एग्जाम के दौरान आपके शाम वाली जो लाइव क्लास है जो नहीं होने वाली है, यानी हम लोग अगले मंडे को क्लास नहीं, उसके नेक्स्ट मंडे मतलब कि 8 तारीख से हम लोग अपना क्लास शुरू करेंगे। 8 तारीख से हम लोग अपना क्लास शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट वीक में आपका सेट का एग्जाम है। नेक्स्ट वीक में आपका क्या है, सेट का एग्जाम है। तो आप लोगों को सेट की प्रिपरेशन कर दी है और उम्मीद करते हैं सारे बच्चों का अच्छा से अच्छा एग्जाम जाएगा, ठीक है। सारे बच्चों का अच्छे से अच्छा एग्जाम जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चलो, अमित वर्मा बाबू, देखो ये सब हरकतें नहीं किया करो ना। देखो, ये सब जो हरकतें नोट डाउन करेंगे, जिस दिन हम नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे, क्लास से बाहर करना स्टार्ट कर देंगे, फिर आप क्लास कभी नहीं कर पाओगे। इस बात को ध्यान दे दो, ठीक है। अगर इस प्रकार का नमस्कार करते करते रहोगे, मैं क्लास हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि अगले वीक में आपका सेट का एग्जाम होने वाला है। तो आप लोगों को क्या करना है, सेट की प्रिपरेशन करना है। और सेट की प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगले सप्ताह हम लोग का पूरा सप्ताह छुट्टी रहेगा, क्योंकि आप सेट का एग्जाम आसानी से दो। फिर उसके अगले सप्ताह जो होगा, नेक्स्ट मंडे जो कि 8 तारीख होगा, उस दिन हम लोग अपनी क्लास को लेंगे, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, और बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अच्छा, आप लोगों को सेट का एग्जाम नहीं है? पंकज सर के बैच वाले जो सेट के एग्जाम नहीं, सबका सेट का एग्जाम होना चाहिए। आपका सेट का एग्जाम नहीं है? आपकी सेट की एग्जाम जो 1 तारीख से शुरू होने वाली है तभी है ना।